तो देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ मंत्री जी पहुँचे हैं और दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में जो अभी आयकर चौराहा पर घटना घटा, हमारे साथ पारे अध्यक्ष जी आप देखिए, ये अध्यक्ष मन्ना जी हैं, देखिए पुलिस लाठी चार्ज का ये देखिए ये दाग है, देखिए ये आखिर अचानक कैसे हो गया ये समझ में नहीं आ रहा। अचानक वहाँ जो मौजूद थे पुलिसकर्मी एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में ये ऐसे कैसे हो गया, कैसे हुआ मन्ना जी? उन्हीं लोगों ने मारा है, इसीलिए कि हम लोग देशभक्त हैं। वह देशद्रोही को बचाने के लिए देशभक्तों पर लाठीचार्ज किए। वह शायद भूल गए कि वो भारत में रहते हैं, उसमें दरभंगा में रहते हैं। क्या दरभंगा में देशभक्त होकर, राष्ट्रभक्त होकर भारतीयता को बचाना, राष्ट्रीय एकता को बचाना, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने से बचाना, यह हमारा अपराध है, यह हमारा अपराध नहीं है। ये डीएसपी और एसडीओ ने कहा कि आज हमने कहा था कि आज छोड़ दीजिए, आज के बाद आप कभी कीजिए। ये क्या आपके बात हुई थी उनसे? वहाँ मशाल कहाँ जला हुआ था? मशाल तो नहीं जला हुआ था। हम लोगों की पूर्व सूचना थी कि हम लोगों को आज जमा होना है। उन्होंने कहा कि मैंने अनुमति नहीं दी। बोले आपने अनुमति नहीं दी, हम लोग जुलूस नहीं निकालेंगे। वहाँ तो कोई मशाल जला हुआ फोटो एक भी दिखा दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मशाल जला हुआ एक भी फोटो आपको नहीं मिलेगा। अचानक भी बात वो लोग आए, बोले अनुमति नहीं है। बोले ठीक है, अनुमति नहीं है, हम लोग अपने में विचार कर लेते हैं, हम लोग आज मशाल जुलूस नहीं करेंगे, अपने अपने घर को जाएंगे। इतना भी मोहलत नहीं दिए कि हम लोग घर जा सके, तब तक मारे लाठी का गर्दा उड़ा दिए। कितने लोग आप लोग घायल? हम लोग सर लगभग 10 कार्यकर्ता घायल हैं। और इतना ही नहीं, जिला मंत्री बालेंदु झा जी, महिला मोर्चा की हमारी भाजपा की नेता संगीता शाह जी, सोनी पूर्वे जी, सपना भारती जी, पार्षद मुकेश महासेठ जी को घसीट कर पुलिस ले गई और मारती हुई ले गई। जब मैंने उस पुलिस वैन में जाके विरोध किया कि आप इस प्रकार से नहीं करिए, आप असंवैधानिक बात नहीं करिए, उसके बाद हमारे ऊपर में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। और एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, टाला साहब कहते हैं गाली देते हुए उन्होंने लाठीचार्ज किया है। क्या अनुमंडलाधिकारी महोदय, डीएसपी साहब, क्या देशभक्त जो हम लोग यदि देशद्रोही को गिरफ्तार करने की मांग करें तो आप देशद्रोही का साथ दीजिए? उनको तो लज्जा आनी चाहिए। तो उन्होंने उनसे बयान दिलवाई, फिर उन्हीं पर आरोप लगा दी, आज उसका साथ दे रहे हैं। ये 2 नेशन का जो थ्योरी है, पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बोला पहलगाम में घटना हुई, आरएसएस एक निशान, एक विधान, एक संविधान को मानता है और आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से। उसके ऊपर में देखिए हम बता दें जिलाध्यक्ष को भी चोट लगी, हमने दिखाया। इसके अलावा हम बता दें बालेंदु जहाँ हैं, इनको भी देखिए चोट लगी है। देखिए हाथ देखिए, ये दिखाइए, यहाँ भी इनको चोट लगी है, यहाँ भी चोट लगी है। और देखिए ये देखिए किस तरह ये बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज, देखिए ये दिखाइए जरा, ये देखिए ये इस तरह पैर में मुकेश महासेठ हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद ने, देखिए इनको पूरी तरह डैमेज किया गया है। सोनीपुर में देखिए, उधर भी सोनीपुर में क्या हुआ? दरभंगा की एक्सीडेंटल उप महापौर नाजिया हसन जी ने हमारे मातृ संगठन आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की और 2 नेशन की बात की। और अगर हम लोग नगर निगम में जाके विरोध प्रदर्शन किए तो झूठा एफआईआर कर दी, झूठा एफआईआर करा दी। और उसका आक्रोश हम लोग देशद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज हो, मुकेश का केस नहीं दर्ज हो रहा था यूनिवर्सिटी थाना में, हम लोग आज प्रदर्शन शुरू भी नहीं किए। पर अगर आदेश नहीं था तो हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि आदेश नहीं है, क्या किया जाए। एक लौ नहीं जली मशाल की और बर्बरता पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, मारा गया। यह प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार मारपीट किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, इसलिए क्योंकि वो आरएसएस को कह रही है पाकिस्तान जैसे नफरत करते हैं, 2 नेशन की बात कर रहे हैं और हम लोग झूठा एफआईआर करा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। कल भी राजगीर में यहाँ देखिए चोट, देखिए ये देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर हम बता दें कि इस तरह की
अचानक कैसे हो गई? अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग आपस में विचार करते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि कोई ऐसा प्रदर्शन अब ये लोग नहीं करने जा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। हालांकि हम बता दें, नाजिया हसन ने उसी डीएसपी एसडीओ को कहा था कि उनकी वजह से हमने माफ़ी मांगी है। इसके अलावा बता दें उस समय ये कहा गया था पुलिस की लापरवाही, क्योंकि पुलिस जो है वो आरएसएस की बीजेपी की है, वो उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन आज जब वही पुलिस बीजेपी आरएसएस को मार रही है, तो आखिर ये विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछते, जो आज कैसे बदल गई प्रशासन और पुलिस? एक है, हम बता दें क्या ये पूरे मतलब ऐसे प्रशासन पहली बार जी पूरा पोखरा में पूरे किनको चोट लगी है? देखिए महिला पर इस तरह बर्बरता। वो भी मैं बात है कि महिला जेंट्स महिला भी पुलिस नहीं थी, जेंट्स पुलिस मारा। ये पहली बार इतना बड़ा अन्याय हम देखे जो कि महिला पे। हम लोग अपने मेरे जिला अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष सदर अध्यक्ष है और उन पे ऐसे लाठी चार्ज कर रहे थे जैसे लग रहा है गुंडा है। उनको बचाने के लिए हम लोग ये आगे बढ़ के सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसे लाठी चार्ज कर रहे थे। और उसका सबसे बड़ा आज ऐसा हम लोग क्या निंदनीय है कि प्रशासन डीएसपी साहब वो बोले कि ऐसे गाली देकर कि मारो लाठी मारो, मेरा ही मशाल लेकर के मेरे ही पे डंडा बजाने लगा और पूरे महिला कार्यकर्ता को ऐसे महिला कमजोर भागने लगी। और जो हम लोग रह गए तो हम लोग को सभी 5-7 महिला का ऐसे बुरी तरह से मारने लगा, लाठी चार्ज करने लगा। ये देखिए, आप बताइए महिला को देखिए किस तरह ये तमाम ये 3 महिला को लगा है। हाँ जी, ये देखिए सभी को। और हम आपको बता दें इस तरह की जो घटना है, निश्चित तौर पर देखिए आप बात को समझा सकते हैं, जिस तरह नगर निगम है उसको समझा सकते थे, लेकिन इस तरह सीधे लाठी चला देना और इस तरह घायल करना एक सवाल तो निश्चित उठता है। अब देखना है दरभंगा के विधायक और मंत्री क्या करते हैं इस पर।